जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। कर रही लीलामय आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। एक दिन की चर्चा में ये बात आई थी, जब मैंने चर्चा की थी कि देवताओं का संसार क्या है और वो कैसे मन के तल पर बहुत सक्रिय है। मैंने एक तरह की क्रमिकता की भी बात की थी साधना मार्ग में, क्योंकि साधना शब्द का अर्थ बड़ा गहरा है। साधना किसे साधना है? मन को कि तन को कि आत्मा को, या स्वयं को स्वयं ही साधना है, व्यवस्था को साधना है कि उस साक्षी को साधना है जो परमात्मा की आंख है, जिसके बाद फिर कोई साक्ष्य देने वाला नहीं रहता। तो तात्पर्य यह है कि जो महाचिति है, जो महाचेतना है, जिससे विश्व का उन्मीलन निमीलन हो रहा है, ये क्या तत्व है? वो कौन सा लीलामय आनंद है जिसको महाचेतना संभव कर रही है? ये बात ध्यान देने की है, समझने की है। कर रही लीलामय आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त। और जो महाचिति है, जो महाचेतना है, महाचेतना स्वचेतन शक्ति तो है ही, इसके साथ ही साथ चेतना का उद्भव करने वाली शक्ति, इसलिए महाचिति है। स्वचेतन या पराचेतन तो है ही, लेकिन सारी चेतनता का, कॉन्शियसनेस का वह स्रोत भी है। वहीं से चेतना विस्फुरित हो रही है। चेतना की जो स्रोत है, और चेतना की जो स्रोत है, उसका अनुभव हमें किस तल पर होता है? एक खोजी व्यक्ति को, एक सहचर को, एक साधक को, उसका अनुभव किस तल पर होता है, ये बात समझने की है। विश्व का उन्मीलन कहाँ हो रहा है? किस राज्य में हो रहा है? विश्व क्या है? विश्व का प्रकाशक कौन है? ये जो चारों ओर हमारी दुनिया है, जो विश्व है, वो कहाँ है? वह किस काल में उपस्थित है? वो कहाँ उपस्थित है? जो कल तक विश्व था, वो कहाँ है? जो कल विश्व आने वाला है, वो कहाँ है? अभी कहाँ है वो? इसी क्षण में जो सारा विश्व है, वो कहाँ पर है? हमारी ज्ञात चेतना में है। जितने भर का हमें अनुमान है, ज्ञान है, बोध है, कंसेप्शन है। कल जो विश्व था, वो कहाँ है? उसका निमीलन कहाँ हो गया? और कल आने वाले कल में जिस विश्व का उन्मीलन होना है, वो कहाँ से प्रकट होगा? हम पूरे विश्व के साथ इसी क्षण में हैं। इसी क्षण में सारा अस्तित्व हमारे साथ है। इस क्षण के पूर्व में जो विश्व था, वो कहाँ है? वो स्मृति का हिस्सा है।
और जो कल विश्व होगा वो हमारी आकांक्षा का हिस्सा है। स्मृति और आकांक्षा के शंक्वाकार बिंदु पर चिति है, चेतना है। यही वर्तमानता है, यही विद्यमानता है, यही अस्तिमानता है, यही उपस्थिति है। आकांक्षा भविष्य में है, स्मृति अतीत की है। ये दो तरह के शेड्स हैं जो एक दूसरे को काटते हैं। काटने वाले बिंदु पर चिति है। उस चिति पर एक टोरी बंधी हुई है, पैलेट, जो कभी स्मृति को बजाती है और कभी आकांक्षा से टकराती है। चिति के हाथ में है, उसका प्रतीक डमरू है। महाकाल के हाथ में एक डमरू है। जो महाकाल है वो परम विद्यमानता का क्षण है, चिति है। वही बारी बारी से आकांक्षा और स्मृति को डमरवित कर रहा है, प्रतिध्वनित कर रहा है। जो केंद्र में चिति है, उसका दृष्टा कौन है? उसके दृष्टा हम हैं, जो सचेत है, जागरूक है। उस चैतन्य बिंदु पर यदि हम उपस्थित हैं, बिना आकांक्षा, बिना डिजायर, बिना मन की संकल्पनाओं में गए हुए यदि हम रिसीड बैक करते हैं, चिति के बिंदु पर लौटते हैं, या बिना अतीत की वृत्तियों का स्मरण किए हुए हम वापस उसी बिंदु पर ठहर जाते हैं, एक विशुद्ध क्षण में, द प्योरेस्ट मोमेंट ऑफ बीइंग, जहां न कोई स्मृति है और ना ही कोई विस्मृति। वह जो मोमेंट होने का है वो चिति का मोमेंट है। और वो चिति का जो मोमेंट है वो परम शून्य है, परम मौन है, परम ज्ञान है। न कोई वहां ध्वनि है, न किसी तरह की अचेतनता, केवल एक व्याप्ति है। उस चैतन्य क्षण को बताने के लिए डमरू एक प्रतीक है। जो महाचिति है वह समग्र सर्जनाओं का जोड़ है, समग्र चेतनाओं का जोड़ है। वो महाचेतना है जिसने संपूर्ण विश्व को, चराचर अस्तित्व को चैतन्य बना रखा है। यह चैतन्य हमें दिखता नहीं है, हमें लगता है कि कहाँ चैतन्य है, लेकिन हम अपने आप को चैतन्य देखते हैं। जब हम इस बिंदु पर लौटते हैं, चेतना के शून्य बिंदु पर, तो वहां चेतना का स्पंदन हमें महसूस होता है, अनुभव में आता है। जो अपने होने का जो यह विशुद्ध अनुभव है, यह एक द्वार है चिति का, जिससे होकर हम महाचिति तक प्रविष्ट होते हैं, प्रवेश करके वहां तक पहुंचते हैं। वह जो महाचिति है वो संभावनाओं का क्षेत्र है, पोटेंशियल फील्ड, जहां सारी संभावनाएं विद्यमान है, होने की समस्त संभावनाएं विद्यमान है। जगत के समस्त स्फुरण की जननी है वह महाचिति। वहीं से सब चीजें प्रकट हो रही हैं, इसलिए उस बिंदु को मातृ कहा गया है, मां कहा गया है। जिन लोगों ने
अपनी साधनावस्था में उस गर्भगृह को देख लिया, उस परम शून्य, परम मौन, परम अंधकार, अभेद्य अंधकार को, जो संभावनाओं का क्षेत्र है, सृजन का क्षेत्र है, परम उर्वर क्षेत्र है, जिसको उन्होंने देख लिया, समझ लिया, उन्हीं लोगों ने इस परम केंद्र को जगन माता कहा, मां कहा, जननी कहा। ये जो मातृका क्षेत्र है वो क्रिएट्रिक्स पावर है, रचयिता शक्ति है, वो कवयित्री है, वह महाप्रकृति है। प्रकृति जिसके भीतर से उत्पन्न हो रही है वह महाप्रकृति है। तंत्र ग्रंथों में भी उस महाप्रकृति का वर्णन किया गया है। वह सबको जन्म दे रही है। ईश्वर की जन्मदात्री भी वही है। तो आप कहेंगे कि ईश्वर की जन्मदात्री, हाँ, जो मैं हूं का बोध है, जो वैश्विक मैं है, जो वैश्विक अहम है, वह भी वहीं से प्रकट हो रहा है। वो प्रसव करने वाला है, प्रसव करने वाली मातृ स्वरूपा है, इसलिए उसका नाम, उसी का नाम सविता भी है। सविता, प्रसविता, प्रसव करने वाली, सबको जन्म देने वाली। सब निकल रहे हैं वहां से। सू का अर्थ होता है निकलना, इसलिए सूर्य है वह जो अनादि निधन क्षेत्र है, जिसका ना आदि है ना अंत है, जिसका कभी निधन हो नहीं सकता। धन का तो किसी भी तरह का धन होगा, जिसको हम प्लस चिन्ह से दिखाते, वह सब कुछ जब समाप्त हो जाएगा तब भी वह मूल धन बचा रहेगा, इसलिए वह निधन है। निधन होने के बाद भी चीजें वहीं लौटती हैं। वो आगार है, डिपो है। तो यह जो मातृका क्षेत्र है, इसका सीधा संबंध हमारे मन से है, साइकी से है, हार्ट से है, हृदय से है। भाव और विचार जहां से निरंतर उत्पन्न हो रहे हैं, उस महान क्षेत्र से, उस संभावनाशील मातृका क्षेत्र से उत्पन्न हो रहे हैं। इसलिए आगमों ने चैतन्य शक्ति की उपासना करते हुए रीम ऑफ मदर्स को छूने, पकड़ने, खोजने की कोशिश की। और चूंकि व्यक्ति जीवन में जो रीम ऑफ मदर्स है, मातृका क्षेत्र है, उसके प्रति मातृभाव लेकर ही जाना चाहिए। ये तो जीवन व्यवहार में भी हम देखते हैं। जननी माँ है, उसके प्रति हमारा एक वत्सल निवेदन है, हमारा एक समर्पण है, शिशुवत समर्पण है, क्योंकि हम वहीं से प्रकट हुए हैं। उसने हमें होल्ड करके रखा हुआ है। यह पूरा विश्व कहाँ से निकल रहा है? यह सारा संसार जो व्यक्त हुआ है, यह अव्यक्त का अत्यंत छोटा सा अंश है, जिसके इम्ब्रियो में, जिसके भ्रूण में यह हिरण्यगर्भ पैदा हुआ है और जिसने समस्त संसार को, चराचर को प्रकट किया है, वह जो मातृका क्षेत्र है, वह बहुत गंभीर, दुर्गम है। वहां जाना संभव नहीं है। मन और बुद्धि से हम वहां नहीं जा सकते, दुर्गम है, इसलिए उसका नाम दुर्गा है। यस्याह परतरम नास्ति सा दुर्गा प्रकृतिता। दुर्गा कौन है?
जिसके परे अब और कुछ नहीं है, वह परम साक्षी है, वह परम सृजनवती है। मैंने कहा कि ईश्वर को भी जन्म उसी ने दिया है। श्री अरविंद के शब्दों में ओवर माइंड की रचना भी उस सुपर माइंड ने की है। अलग अलग भाषा है, उसको हम अपनी सजगता से, अपने समर्पण से, अपने शोध भाव से पकड़ सकते हैं, समर्पित होकर वहां जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जानने की उसको जरूरत नहीं है, एकमात्र समर्पित होने से ही काम चल सकता है। जानने के क्रम में बुद्धि का झमेला खड़ा होगा और वो कभी पार नहीं पा सकेगी। मन उसे नहीं समझ सकेगा। आकांक्षाओं और स्मृतियों के वश में चिति नहीं होती। चिति दोनों के कटाव बिंदु पर उपस्थित होती है। जब दोनों एक दूसरे को काट दें, स्मृति आकांक्षा को काट दे, आकांक्षा स्मृति को काट दे, आकांक्षा इतनी घनीभूत हो जाए कि स्मृति बचे रही, स्मृति ही इतनी घनीभूत हो जाए कि आकांक्षा बचे रही। निरंतर स्मरण से भविष्य बंद हो जाता है और निरंतर स्वप्न देखने से स्मृतियों का दरवाजा बंद हो जाता है। किसी भी एक दिशा में चलने से चिति का बिंदु प्रकट हो सकता है। इसलिए नवधा भक्ति में स्मरण भी भक्ति का एक प्रकार है। प्रार्थना भी भक्ति का प्रकार है। प्रार्थना आकांक्षा है। स्मरण की जड़ें अतीत में है। तो मातृका क्षेत्र में कौन प्रवेश करेगा? मातृका क्षेत्र में केवल एक शिशु ही प्रवेश कर सकता है और कोई वहां प्रविष्ट नहीं हो सकता। संभावनाओं के परम क्षेत्र में शिशुवत सरलता से जो जाते हैं वही दुलराए जाते हैं, उन्हीं का लालन पालन होता है, वही नाभिनाल जुड़े रहते हैं, वहीं से उनको पोषण मिलने लगता है। हम अनेक ऐसे भक्तों को जानते हैं जो ज्ञानी नहीं थे, जिन्होंने बुद्धि नहीं चलाई, जिन्होंने मन को मिटा दिया, निर्बुद्धि हो गए, सरल हो गए। वो सहज ही मातृका क्षेत्र में प्रविष्ट हो गए। जो ज्ञानी की खोज है अपने मैं को समझने की, कि मैं कौन हूं, और मैं कौन हूं से जो भाव सत्ता प्रकट होती है कि मैं तो संपूर्ण जगत हूं, यह समस्त चराचर विश्व हूं, इस विश्व का कारक भी मैं ही हूं, क्योंकि उसी शून्य में मैं भी आ विराजा ज्ञान के रास्ते से। वहीं पर मातृका क्षेत्र के प्रति समर्पित हुआ व्यक्ति भी पहुंच जाता है मात्र समर्पण से। ये दो रास्ते हैं। एक रास्ता संकल्प का है, मुझे खोजना है कि मैं कौन हूं, मुझे बाकी सबको मिटा देना है। यह संकल्प अंत में झड़ जाएगा और हमें बताएगा, हम उसके साक्षी हो जाएंगे। और एक समर्पण का रास्ता है, जहां हमको यह सब नहीं करना है, हमें केवल समर्पित हो जाना, अनुसरण करना है। आचार्य शंकर के नाम से जो प्रसिद्ध देव्यापराध क्षमापन स्तोत्र है, उसमें पहला ही वाक्य है, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति बहु। न मैं यंत्र जानता हूँ, न मंत्र जानता हूँ, न स्तुति जानता हूँ, न विलाप करना आता है, न मेरे पास कोई भौतिक धन है जिससे मैं यज्ञ हवन उपासना की विधियां कर सकूं। कुछ भी तो नहीं आता। परम जाने माता त्वदनुसरणम,
ये जो त्वदनुसरणम है, अनुसरण है, वही समस्त क्लेशों को मिटा सकता है। क्लेश हरणम वो इसलिए मिटा देता है क्योंकि हम त्रुटिपूर्ण हो सकते हैं, हमारे अंदर त्रुटि हो सकती है। रीम ऑफ मदर्स, रीम ऑफ क्रिएट्रिक्स पावर, वहां कोई त्रुटि नहीं है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, कुमाता नहीं हो सकती वो। जिसको भी उसने जन्म दिया है उसका रस पोषण कर रही है। मात्र हमारे समर्पित होने का क्षण आना चाहिए। तो दो ही रास्ते हैं, एक संकल्प का और एक समर्पण का। भक्ति का रास्ता समर्पण का रास्ता है। जो समर्पित नहीं हो सकता, जो भक्त नहीं हो सकता, जो विभक्त अनुभव करता है, उसका रास्ता संकल्प का है। फिर कोई भी लुभावन बात वहां नहीं चलेगी। उसे तो सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ना होगा। फिर तो जो दृश्य है उसको देखते हुए असली देखने वाले को खोजना होगा। निरंतर प्रेक्षण करते रहना होगा। प्रेक्षक को लगातार उपस्थित रहना होगा। जरा सा चूके कि गए, परम सावधानी ये एक मार्ग है, या परम बेहोशी वो एक मार्ग है। ये दोनों लक्षण दोनों पथों में मिलते हैं, आगे पीछे आते जाते रहते हैं। लेकिन बताने के लिए ज्ञानियों ने इस तरह से विभाजन करके बताया है और अनुभव में भी आता है। ज्ञान के रास्ते चलें या भक्ति के रास्ते चलें, संकल्पित होकर चलें या समर्पित होकर चलें, दोनों में दोनों के लक्षण मिलते हैं। एक तरह का संकल्प मातृका उपासना में भी करना है, लेकिन वह संकल्प समर्पण के लिए है। एक तरह का समर्पण ज्ञान पथ में भी है, लेकिन वह समर्पण संकल्प के लिए है। क्योंकि दोनों पथ केवल भाषा की बाइनरी, भाषा के बंटवारे के कारण दिखाई दे रहे हैं। दो तो हो ही नहीं सकते, पथ दो नहीं है, या तो अनेक हैं या एक है। दो नहीं है, वो द्वैत नहीं है। वहां पथ में भी द्वैत नहीं है, न केवल उद्देश्य में द्वैत नहीं है, बल्कि पथ में भी द्वैत नहीं है। पथ भी अद्वैत है, एक है या अनेक है। ये भाषा की समस्या है कि हमको वो कहना पड़ता है। जो संकल्प है गहरे में वही समर्पण है, जो समर्पण है गहरे में वही संकल्प है, जो ज्ञान है वही गहरे में भक्ति है, जो भक्ति है वही गहरे में ज्ञान है। तो महाचिति की साधना करने वाले उस परम मौन को, परम संभावनाशील पोटेंशियल सिंगुलैरिटी तक पहुंच जाते हैं, जहां शिव की आराधना करने वाले, ज्ञानमय आराधना करने वाले पहुंच जाते हैं। एक मार्ग शिव का है, एक मार्ग शक्ति का है। शक्ति शक्यता का क्षेत्र है, सृजन शक्यता, रच सकने की सामर्थ्य है, वो क्षेत्र है। वहां समर्पण काम आता है। रचे जा सकने के लिए अगर आप तैयार हैं, निर्मित होने के लिए अगर आप तैयार हैं, तो जो शक्य मानता है, जहां पर शक्ति है वहां समर्पित हो जाना होगा। वहां आपकी शक्ति वहां काम नहीं आएगी। और संकल्प के जब रास्ते जाना है तो वहां पर अपने विवेक को, प्रेक्षण को, अपने होश को, अपनी चैतन्यता को लगातार संभाले हुए चलना है। ये दो पथ हैं। साहित्य में भी
ये दो पथ दिखाई देते हैं, ये दो मार्ग दिखाई देते हैं। बिना समर्पण और संकल्प को ठीक से समझे हुए हम साहित्य को भी ठीक से नहीं समझ सकते। कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने श्रद्धा के माध्यम से उसी दर्शन को अभिव्यक्त करने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि रास्ते जो हैं उनमें जो चिति का रास्ता है वह आसान है, जो स्पंदनशील रास्ता है वह आसान है, जो स्थिर स्थान और निर्विकार रास्ता है वो कठिन है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम प्रकृति की प्रयोगशाला में पहुंचें और समर्पित हो जाएं। जहां विश्व का उन्मीलन हो रहा है, अगर हम वहां उस धारा से जुड़ेंगे, वहां समर्पित हो जाएंगे, तो हमारे भीतर भी जो संभावनाएं कुलबुला रही हैं वो प्रकट के होकर बाहर आ जाएंगे। जीव का शिव स्वरूप में होना बंधन मुक्त होना है। जो हमारा मूल स्वरूप है वो तो शिव का स्वरूप है। अज्ञान में बंधा हुआ वही शिवत्व, वही साक्षी जीव की तरह विभासित हो रहा है। हम उसे जीव की तरह देख रहे हैं। वही तत्व जो बंधन में है स्मृति और आकांक्षा के, वह जीव है। जो उससे मुक्त है वह शिव है। शिवो हम शिव हैं, जीव नहीं है। बंधन हमारी मजबूरियां, हमें शिकंजों में कसने वाले सारे तत्व, हमारी आत्मा को संपीड़ित करने वाले सारे तंत्र क्षण भर में साफ हो जाते हैं यदि हम शिवत्व का आवाहन करते हैं। उसका एक रास्ता शक्ति के प्रति समर्पित होने का है, जो आसान है, कठिन नहीं। तो साधना मार्ग में जब मैंने चर्चा की देवी देवताओं के लोक की, मेंटल एनर्जीज की, तो उससे तात्पर्य ये था कि जो मनस तत्व है, मन का क्षेत्र है, चित्त का क्षेत्र उससे थोड़ा सा ऊपर है। मन के ऊपर चित्त का क्षेत्र है। जो चित्त का क्षेत्र है वहीं पर दिव्यताएं अवस्थित हैं। मन से होकर हम चित्त की उस चेतना तक पहुंचते हैं। मंत्र वहां तक ले जाने का विधान है। तो जिन शक्तियों का स्वरूपण, उनकी अभिव्यक्ति शास्त्रों में की गई है, परंपराओं में की गई है, देखा गया है ठीक से कि वह त्रिधा है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में जो त्रिधा विभक्त शक्तियां हैं, ज्ञान की, ऐश्वर्य की और शक्ति की, ये त्रिधा विभक्त शक्तियां जब हम अत्यंत गहरे में जाते हैं तो वो प्रकट हो जाती हैं। लेकिन वो शक्तियां हैं, स्वयं शिव नहीं है। शिव तक ले जा सकती हैं क्योंकि शिव के साथ जुड़ी हुई हैं। शिव की ही शक्तियां हैं। उन शक्तियों के अभाव में कहा गया है कि शिव शव की तरह निष्पन्द हो जाते हैं। तो संभावनाओं के जगत में रहते हुए, काम करते हुए, यदि हम अपनी स्मृति और आकांक्षा को कस्टमाइज करना चाहते हैं, अपने मनोनुकूल करना चाहते हैं, तो हमें इन तीनों शक्तियों की आराधना में जाना पड़ता है, उतरना पड़ता है। जो मन के पार, बुद्धि के पार, चित्त के तल पर,
चिदंबर में, चित्त के आकाश में विहार कर रही हैं, वहां उपस्थित हैं परम आकाश में। चित्त के तल पर हैं, चित्त चेतना निष्ठ के तल पर हैं, चित्त के आकाश में विहार कर रही हैं। वो समस्त महाशक्तियां चित्त के आकाश में, उनको पार करके कोई आत्मा के राज्य में प्रवेश करता है। ये बात भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनको पार करके, चेतना के उस राज्य को पार करके ही स्व के राज्य में प्रवेश होता है। स्व के राज्य में प्रवेश होते ही विश्वात्मा का जब प्रकटीकरण होता है, वैश्विक मैं का उदय होता है, कॉस्मिक सेल्फ का उदय होता है, तब हम स्वयं शिव स्वरूप हो जाते हैं और ये शक्तियां उसी शिव की शक्तियां बन जाती हैं। तो उपासना के इस प्रसंग को भी ध्यान से समझना चाहिए। भारत की परंपरा में और दुनिया के और भी मातृका मूलक साधना परंपराओं में ये चीजें विद्यमान हैं। बहुत सारे जिनको पैगन कहा गया है, उनकी साधना पद्धतियों में भी मातृका शक्तियों की उपासना पूरे विश्व भर में विद्यमान है। इन्हें अलग अलग रूपों में चेतना के तल पर, चित्त के आकाश में देखा गया है। ये विहार कर रही हैं। इन्हें हाकिनी भी कहा गया। हा यानी आकाश, आकाश में, चित्त के आकाश में रमण करने वाले। ये बाहर नहीं है। विश्वात्मा का जो मन है, माइंड ऑफ यूनिवर्स है, उसके ही प्रोजेक्शन में ये हैं ये सारी शक्तियां। और ये समस्त शक्तियों का उदय उसी रीम ऑफ मदर से हुआ है जिसने सबका प्रसव किया है। वह लिंगोपरी है, न वह स्त्री है न पुरुष है, परम शून्य है, मगर परम संभावनाओं से युक्त भी है। तो जब हम अपने दैनंदिन जीवन के निरीक्षण में, पर्यवेक्षण में किसी भी चीज को प्रेक्षण के क्रम से देखते हैं, ठीक से देखना हम शुरू करते हैं, बिना किसी स्मृति और आकांक्षा को चस्पा किए हुए, शुद्ध चेतना के बिंदु पर जब ले आते हैं, जब भी हम कुछ देखते हैं तो हम उसमें स्मृति और आकांक्षा को मिलाते हैं। ये बड़ी मजबूरी है हमारी। हम किसी विचार में रमण करने लगते हैं, कोई स्मृति याद बन के सामने आ जाती है कोई चीज, या फिर हम आकांक्षाओं में, स्वप्नों में, भविष्य में अटक जाते हैं। भूत और भविष्य की प्रतिक्रियाएं ये बादल की तरह ढक देती हैं चेतना के दर्पण को। हम विशुद्ध चेतन होकर किसी वस्तु को देख नहीं पाते। विशुद्ध चैतन्य होकर जब हम किसी चीज को देखते हैं तो धीरे धीरे एहसास हो जाता है कि जो हम देख रहे हैं वही हम स्वयं हैं, हमसे ही सब प्रकट हुआ है। और हम इस देखने को भी देखने लगते हैं। इससे एक संकल्प जगता है जो धीरे धीरे हमारे शिवत्व को खोलता है। हम अपने भीतर प्रविष्ट हो जाते हैं और वो फिर साक्षी बनकर जैसे सर्विलांस में हम आ जाते हैं। ये एक चरण है। एक चरण और है जहां हम स्वयं सर्विलांस हो जाते हैं, स्वयं हम कैमरा हो जाते हैं। हम ही देखने वाले हैं और हम ही दृश्य भी हैं। हमको सब पता भी है, अपना न पता भी पता है और अपना पता भी पता है, सब पता है। उससे कभी हम वियुक्त हो ही नहीं सकते। सब स्वप्न में भी नहीं हो सकते, निद्रा में भी नहीं हो सकते, बेहोशी में भी नहीं हो सकते, मृत्यु के बाद भी उससे वियुक्त हम नहीं हो सकते। एक बार वह यदि कैमरा आत्ममुखी हो गया तो ये बात समझने की है। लेकिन यह विषय थोड़ा सा दुरूह और कठिन है, इसलिए एक मार्ग कर रही लीलामय आनंद महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, इसका भी है। विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। यह आसान है, इसलिए सब इसमें अनुरक्त हो जाते हैं, इसके अनुराग में पड़ ही जाते हैं। इस महाचिति के अनुराग में सब पड़ जाते हैं। वो जो महाचिति है वो सबको लेकर चल रही है। वो महायान है, वो महामुद्रा है, वो महामाया है, वो काल से भी परे है, इसलिए महाकाली है।
वह सरस्वती से भी परे है, इसलिए महासरस्वती है। वह लक्ष्मी से भी परे है, इसलिए महालक्ष्मी। महा एक शब्द जोड़ा गया, महत तत्व। महत एक तत्व है, एक तल है चेतना का, महत। ये चेतना के 7 तल बताए गए हैं योग में, तंत्र में, उसमें महत एक तल है। भूर्भुवः स्वः महत्। तो जो महत तत्व है, वहां पर जाने पर, उस आयाम के प्रकट होने पर वो शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। ये यूनिवर्स की शक्तियां हैं जो चेतना से जुड़ी हुई हैं, चित्त के आकाश में है, रमण कर रही हैं। लेकिन शिवत्व उस पर्दे के भी पीछे है। इसलिए जो आत्मस्वरूप जगती का जब उदय हो जाता, सारा जगत आत्मस्वरूप हो गया, तो वहां समस्त शक्तियों का लय हो जाता है। वहां फिर कुछ भी नहीं बचता। फिर वो प्रज्ञा पारमिता, परम प्रज्ञा होती है, जहां बोधिसत्व में बुद्धत्व का उदय होता है, ज्ञान का परमोदय, सूर्योदय होता है। ये बात भारतीय साधना पद्धति में है, या साधना मात्र में यह बात बार बार कही गई। तंत्र की साधनाओं ने, आगम की परंपराओं ने इन पर बहुत काम किया है। मातृका क्षेत्र की संभावनाओं पर बहुत काम किया है। आधुनिक भौतिक विज्ञान ने इन चीजों को बहुत गहराई से पकड़ने की कोशिश की है। जो स्पेक्ट्रम है संभावनाओं का, वह यूनिवर्स के निर्माण की थियरी को बताता है। स्ट्रिंग थियरी और मैट्रिक्स प्रिंसिपल वगैरह उसके बड़े करीब हैं खोलने के। जो फिजिसिस्ट हैं उन्होंने उस पर बहुत काम किया है। स्पेस और टाइम की संभावनाओं पर बहुत विचार किया है। दिक् और काल के अनेक सूक्ष्म आयामों पर चर्चा की गई है, विस्तृत गहन छानबीन की गई है। फिर वो चेतना का ऐसा क्षण है जहां भौतिक समय नष्ट हो जाता है, उसी को हम महाचिति कहते हैं। उस परम चेतना में भौतिक समय नहीं रहता, वो समयातीत अवस्था है। वहां टाइम का एंड हो जाता है, देयर इज नो टाइम, टाइम का बोध नहीं रहता। साधक अपनी संकल्प शक्ति से, विसर्जन शक्ति से वहां तक धीरे धीरे पहुंचते हैं। उसके कई क्रमिक पड़ाव आते हैं, जिसमें एक बड़ा विरोधाभासी पड़ाव है कि यह अंततः सब छोड़ देना होता है। यह भी छूट गया, यह भी विलीन हो गया, यह भाव भी कि हम कुछ खोज रहे थे, कुछ पा रहे थे, यह भी समाप्त हो गया, क्योंकि ये भी अंततः आकांक्षा के क्षेत्र का भाव है, भविष्य के क्षेत्र का भाव है। हमें कुछ चाहिए, यानी अभी भविष्य विद्यमान है, जबकि जो चाहिए वो इसी क्षण है और आप वही हैं, अपने स्वरूप को भूले हुए। तो उस परम ज्ञान की अवस्था में ईश्वर का भी लोप हो जाता है, इन शक्तियों का भी लोप हो जाता है। आप पूर्ण रूपेण निर्लेप हो जाते हैं। शुद्ध बुद्ध चैतन्य, सच्चिदानंद, ये ईश्वर अनीश्वर, आस्तिक नास्तिक, धर्म अधर्म, अध्यात्म अनाध्यात्म इत्यादि से भी परे है। उस का बोध, उस अतिशय अवस्था की ओर हमें ले जाता है जहां परम मुक्ति है। बहुत कम लोग होते हैं जो वहां जाने की आकांक्षा रखते हैं। सबको जाने की जरूरत भी नहीं है, सबके जाने लायक है भी नहीं है। वह सबके पास, सबके लिए एक जनतांत्रिकता है, सबका हक है, सबका समान अधिकार है, जन्मगत अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो उसको पाएगा। कब पाएगा, कब पहुंचेगा, कहा नहीं जा सकता, एक लंबी यात्रा है।
तब तक हमारे सामने देश है, समाज है, परिवार है। इसके बहुत सारे आयाम हैं, सुंदर, आकर्षक, रोचक, लुभावनी। ठीक वैसे ही जैसे इसके कुछ और आयाम हैं, दुरूह, कुरूप, असुंदर, जुगुप्साकारक, अरुचिकर, भयानक। ये मन के तल पर बहुत सारी चीजें हैं और उनसे होकर हमें जीवन जीना है और चलना है। तो कुछ लोगों की जो आकांक्षा है वो इसमें रमने की है, जाने की है। संभवतः उनकी यात्रा पुरानी है। जो भी उस सांकल को खटखटा रहे हैं तो वो लगभग वहां आए हुए लोग हैं, वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो प्रतीक्षा अनंत भी हो सकती है, बहुत लंबी हो सकती है। तो उसके कुल जमा 2 मार्ग हैं आगे आकर, जिसमें से एक रास्ता समर्पण का है। यह आसान भी है और संसार को अनुकूल बनाने वाला भी है। ये श्री विद्या है। जो इसकी साधना में जाते हैं वो संसार के भोगों को भी प्राप्त कर लेते हैं और संसार से मुक्त भी हो जाते हैं। श्री सुंदरी साधक पुंगवानाम भोगश्च मोक्षश्च करस्तेव। तो भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेते हैं। तो व्यावहारिक दृष्टि से ये सही लगता है कि जिन लोगों का संकल्प उतना प्रखर नहीं है उन्हें सामान्यतया महाचिति से जुड़ने की साधना करनी चाहिए। यही मातृका विवेक है।